कहानी के शुरू में हम लुइस को देखते हैं जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोलने की और समझने की एक्सपर्ट होती है। और हम लुइस के साथ उसकी छोटी बेटी को देखते हैं। लेकिन अजीब बात यहाँ पे ये रहती है कि लुइस की अभी तक शादी नहीं होती और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होता, एक सिंगल लेडी होती है। हम कहानी के आगे जानेंगे कि उसकी शादी ना होने पर और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड होने पर वो माँ कैसे बनती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उस बच्ची को कैंसर होता है जिसकी वजह से वो मर जाती है, जिससे लुइस बहुत दुखी होती है। और अब हम आगे देखते हैं लुइस लेक्चर लेने के लिए कॉलेज आती है और जब यहाँ पर वो लेक्चर ले रही होती है तो उसकी एक स्टूडेंट उसे टीवी देखने को कहती है। और जब उसकी बात सुनकर वो टीवी देखती है तो उसे पता चलता है अर्थ पर 12 अलग जगह पर और 12 अलग देश में 12 एलियन शिप आए हैं, जिसकी वजह से हर देश में लॉकडाउन लगाया जाता है। और हर देश में लॉकडाउन लगाने की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और इस कॉलेज को भी फिलहाल बंद कर दिया जाता है। तो लुइस अब यहाँ से अपने घर चले जाती है। और अब हम आगे देखते हैं लुइस अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है तो उसके पास यूएसए के कर्नल आते हैं और उस एलियन की लैंग्वेज को डिकोड करने को कहते हैं। दरअसल पहले भी लुइस ने कर्नल की एक बार एक वॉइस को ट्रांसलेट करके मदद की होती है, तो इस बार भी वो उसके पास आते हैं। उनके पास एलियंस के कुछ आवाजें होते हैं तो वो उन आवाजों को ट्रांसलेट करके उसे बताने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लुइस उन आवाजों को ट्रांसलेट नहीं कर पाती और उन्हें बोलती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप मुझे उस जगह पर ले जाओगे जहाँ से एलियन से कॉन्टेक्ट किया जा रहा है तो मैं कर पाऊंगी। दरअसल पूरी दुनिया जानना चाहती है कि वो एलियन कहाँ से आए और हमारे अर्थ पर क्यों आए हैं। तो उन 12 देशों की गवर्नमेंट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी तक कोई भी कर नहीं पाया होता। ये जानना बहुत जरूरी होता है तो कर्नल लुइस को यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ पर आयन को देखते हैं जो इसी काम के लिए यहाँ पर आया होता है। और अब हम आगे देखते हैं ये लोग एलियन की शिप तक पहुँच जाते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं। और उस एलियन की शिप के थोड़ी अंदर जाने के बाद वहाँ पर ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। तो अब वो चलकर वहाँ से अंदर जाते हैं जहाँ पर 2 बड़े बड़े एलियंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर लुइस थोड़ी नर्वस हो जाती है तो उनसे पहले तो कोई बात नहीं कर पाती। और अगले दिन लुइस एक व्हाइट बोर्ड लेकर वहाँ पर जाती है उनसे राइटिंग में बात करने के लिए। और वहाँ पर वो उस बोर्ड पर ह्यूमंस लिखकर उन्हें इशारे से बताती है हम इंसान हैं और उनसे पूछती है तुम कौन हो। ये देखकर वो भी उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं जो एक अजीब सा सर्कल होता है। ये देखकर वो पूरे बहुत खुश होते हैं क्योंकि पहली बार एलियन ने उनसे इंटरेक्ट किया था और अब वो वहाँ से वापस आते हैं। और अगले दिन फिर से वहाँ पर वो जाते हैं जहाँ पर लुइस दिखती है अपने साथ लाई हुई चिड़िया अच्छे से सांस ले पा रही है। ये देखकर लुइस अपना प्रोटेक्शन का हेलमेट निकालती है, उसे देखकर एन भी अपना हेलमेट निकालता है। और हम देखते हैं ये प्रोटेक्शन का हेलमेट निकालने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं हो रहा पाता और यहाँ पर वो इजिली से सांस भी ले पा रहे होते हैं। और अब यहाँ पर लुइस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर उन्हें इशारे से बताती है ये इसका नाम है। ये देखकर एन भी व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखता है और उन्हें इशारे से बताता है ये उसका नाम है। ये देखकर एलियन भी अपनी लैंग्वेज में उन्हें अपना नाम बताते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो अपने इससे उन दोनों का नाम रखते हैं। और एक का नाम रखते हैं अजय और दूसरे का नाम रखते हैं विजय। और अब हम आगे देखते हैं लुइस जैसे ही उस एलियन शिप से नीचे आती है तो उसे अपनी बेटी के विजन्स आने लगते हैं, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर डॉक्टर उसे चेक करता है लेकिन डॉक्टर को उसमें ना ही कोई रेडिएशन मिलता है ना ही कोई बीमारी मिलती है। लेकिन हम देखते हैं वो जैसे जैसे एलियंस की लैंग्वेज को समझ में लगती है वैसे वैसे उसे उसकी बेटी के विजन ज्यादा आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि वो उसकी बेटी है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। तो उसके पास आयन आता है और उससे बात कर कर उसे शांत करता है। और हम आगे देखते हैं ये दोनों रोज उस एलियन शिप में जाते हैं और वो दोनों एलियन से बात करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही अब 2 महीने बीत जाते हैं और लुइस उनकी लैंग्वेज को अब काफी हद तक समझने लगती है। और अब वो टैब के जरिए उनकी लैंग्वेज में वो उनसे बात करती है और उनसे पूछती है तुम्हारा अर्थ पर आने का मकसद क्या है। ये सुनकर वो उसे बताते हैं यूज वेपन, मतलब हथियार का इस्तेमाल करो। ये सुनकर वो सब डर जाते हैं और उन सबको लगता है ये उन पर अटैक करने वाले हैं या सब देशों को आपस में लड़वाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लुइस उन्हें समझाती है शायद हो सकता है वो उस सर्कल को सही से डिकोड नहीं कर पाई या हो सकता है उन्हें हथियारों और औजार का फर्क नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पर इसकी बात कोई नहीं सुनता तो वह फिर से अंदर जाकर उनसे बात करने को कहती है। ये सुनकर कर्नल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। और अब हम आगे देखते हैं ये बात जैसे ही चाइना को पता चलती है वो किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं करती और पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसके पीछे पीछे 3 से 4 देश भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दरअसल ये एलियन शिप जितने भी देशों में होती है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर एक दूसरे से इन एलियन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है ये एलियन उन्हें आपस में लड़वाना चाहता है तो दूसरे देश उनकी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर उन पर अटैक ना करें, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ के भी कुछ लोग ये सुनकर डर जाते हैं और उस शिप में बम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर लुइस और एन को नहीं पता होता कि उस शिप में बम लगाई गई है, तो वो फिर से एलियन शिप के अंदर जाते हैं उनसे बात करने के लिए। और अब यहाँ पर लुइस उनसे बात करने लगती है तो एलियंस उसे अपने हाथों के जरिए बात करने को कहते हैं। ये सुनकर लुइस पहले तो हैरान होती है, लेकिन उनकी बात सुनकर वो आगे जाती है और जब वो अपने हाथों को हिलाती है तो वो भी उनसे बात करके उनके जैसे सर्कल बनाकर
उनसे बात कर पा रही होती है। इतने में यहाँ पर एलियन को पता चल जाता है यहाँ पर बम फूटने वाला है। तो पहले तो वो स्क्रीन पर बहुत सारे सर्कल बनाते हैं और यहाँ की ग्रेविटी को खत्म कर देते हैं, जिससे अब लुइस और आयन नीचे गिरने लगते हैं और यहाँ पर बम का धमाका होता है, जिसकी वजह से लुइस और आयन बम के धमाके से बच जाते हैं और उनके लोग वहां से उन्हें उठाकर कैंप वापस ले आते हैं। और अब हम आगे देखते हैं, वो बम की धमाके की वजह से वो शिप बहुत ऊपर चले जाता है, जिसकी वजह से अब वो चाहकर भी उसके अंदर जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर ये देखकर इन लोगों को लगता है वो शिप में बम की धमाका करने की वजह से वो उन पर हमला करने वाला है। तो अब ये यहाँ से कैंप हटाने का फैसला करते हैं। और अब हम देखते हैं चाइना ऐलान करता है वो इस एलियन शिप पर हमला करने वाला है। ये देखकर बहुत सारे दूसरे देश भी रेडी होते हैं उन सब एलियन शिप पर अटैक करने के लिए। और अब हम कैंप में देखते हैं एंड उन सब सर्कलों को देखने लगता है जो एलियन ने बम के धमाके से पहले बनाए थे। तो वहां पर उसे पता चलता है वो 12 शिप अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शिप के टुकड़े हैं और वो एलियन चाहते हैं ये सब मिलकर काम करें और अपनी हर इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करें और उनका कोई प्लान नहीं होता कि वो इन पर अटैक करें। ये देखकर अब ये दोनों कर्नल को समझाने लगते हैं, लेकिन कर्नल अब समझने की कोई भी हालत में नहीं होता। इतने में यहाँ फिर से लुइस को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है वो बड़ी सी शिप में से एक छोटा सा शिप आ रहा है। ये देखकर वो बाहर जाती है और देखती है सच में उस बड़ी सी शिप में से एक छोटा सा शिप बाहर आता है। ये देखकर अब वो उस शिप के अंदर जाती है तो वो छोटा सा शिप उसे उन दोनों एलियन के पास ले जाता है और यहाँ पर वो उसे बात करते हैं। तो लुइस उनसे पूछती है आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। ये सुनकर वो उसे बोलते हैं हम तुम्हारी मदद करने आए हैं हमारी लैंग्वेज से। और वो उसे बोलते हैं जो भी हमारी लैंग्वेज को समझता है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को आराम से देख सकता है। कहानी के शुरू में हमने लुइस के साथ जो बच्चे को देखा था वो लुइस की फ्यूचर में होने वाली बेटी है और वो लुइस का फ्यूचर था। और जो बीच में उसे उसके बेटी के विजन्स आ रहे थे वो भी लुइस का फ्यूचर था। उसको फ्यूचर इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि अब लुइस इन एलियंस की लैंग्वेज को पूरी तरह से समझ गई होती है। ये सुनकर वो उनसे पूछती है वो उनकी मदद करने के लिए क्यों आए हैं। तो वो उसे बोलते हैं अब से 3000 साल के बाद उन्हें इंसानों की हेल्प होनी होती है। पता नहीं क्यों इस मूवी में नहीं बताया गया। दरअसल मोटा मोटा ऐसा है कि इनकी लैंग्वेज को जो भी पूरी तरह से समझ जाएगा वो पास्ट को और प्रेजेंट को और फ्यूचर को देख सकता है, जो इंसान अपने तरक्की में इसे इस्तेमाल कर सकता है। चलो अब कहानी में वापस आते हैं। अब लुइस को वो नीचे छोड़ देते हैं जहाँ पर आयन आकर उसे यहाँ से ले जाने लगता है और अब ये सब भी यहाँ पर अब कैंप खाली करने लगते हैं। लेकिन लुइस यहाँ पर उन सबको रोकने लगती है और उन एलियंस पर अटैक करने से भी मना करती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। इतने में यहाँ फिर से लुइस को एक विजन आता है, मतलब वो अब से 18 साल बाद फ्यूचर में जाती है जहाँ पर चाइना का जनरल लुइस से मिलने आता है और उसे बोलता है वो स्पेशल उसी से मिलने आया है और उसे बोलता है तुमने मुझे उन एलियंस के ऊपर अटैक करने से रोका है जिससे अभी तक बहुत कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लुइस को कुछ भी समझ में नहीं आता और यहाँ पर जनरल उसे बोलता है आपने मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल करके जब मेरी बीवी ने मरते समय जो बोला जंग से कुछ नहीं होता, सिर्फ जंग में लाखों लोग मारे जाते हैं और कई औरतें विधवा हो जाती है। ये सुनकर मेरा मन बदल गया तो मैंने उन एलियन शिप पर अटैक नहीं करा जिसकी वजह से पूरी जंग टल गई, जिसके लिए वो यहाँ पर लुइस का धन्यवाद करता है। लेकिन अभी भी लुइस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो वो उसे अपना प्राइवेट नंबर दिखाता है और उसे बोलता है आपने इसी नंबर पर कॉल किया था। और अब लुइस प्रेजेंट में आती है और वो सब कुछ समझ जाती है और कैंप के अंदर जाकर वहां से एक सैटेलाइट फोन लेती है और चाइना का जनरल उसे जो प्राइवेट नंबर दिखाया था वो उस पर कॉल करती है और उसे वो सब कुछ बताती है जो फ्यूचर में जनरल ने उसे बताया था, जिसकी वजह से अब प्रेजेंट में जनरल का मन बदल जाता है तो वो जंग को रोक देता है, जिसकी वजह से दूसरे देश भी जंग को रोक देते हैं। और अब हम देखते हैं धीरे धीरे वो एलियन शिप भी यहाँ से अब गायब हो जाते हैं और मूवी के आखिरी में हमें पता चलता है लुइस की बेटी का बाप कोई और नहीं आयन होता है। दरअसल अब लुइस को फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता होता है, जैसे अब उसकी शादी आयन से होने वाली है और फ्यूचर में उनकी एक छोटी सी बेटी होने वाली है और वो थोड़े ही दिनों के बाद कैंसर से मरने वाली भी है। तो ये बात वो आयन को बताती है तो आयन उससे नाराज होकर चला जाता है क्योंकि वो इतना सब जानने के बावजूद भी वो उससे शादी की और बेटी को भी जन्म दिया, क्योंकि उसे पहले से पता होता है उनकी शादी होगी तो आगे चलकर उनकी बेटी होगी और वो कैंसर से मर भी जाएगी। ये बात आयन को अच्छी नहीं लगती तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। और अब हम प्रेजेंट में देखते हैं आयन लुइस को शादी के लिए प्रपोज करता है और लुइस शादी करने के लिए हाँ करती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें और क्या अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और जय हिंद।